हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मुझे जिस टॉपिक के ऊपर आए वो इसी टॉपिक के ऊपर आए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। और वो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स इन इंडिया एंड स्कीम्स। मतलब जितने भी एजुकेशन पोर्टल्स हैं इम्पॉर्टेंट इंडिया के और जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये एजुकेशन करंट अफेयर्स का पार्ट 16 है। इससे पहले के पार्ट्स अगर नहीं देखे आपने तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके पहले के आप 15 पार्ट ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस टॉपिक की, एजुकेशन current affairs से related. So without wasting any time, let's get started with our points, important points. So जो सबसे most important, like one of the most important जो हमारी पोर्टल है वो है दीक्षा। इसके बारे में मैंने अपने पहले भी बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है, अब थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सो आजकल जो स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जो ऐप यूज़ होती है वो निष्ठा और दीक्षा होती है, तो इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब ये है क्या? फुल फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। पहला पॉइंट देखते हैं, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। सो दीक्षा एक ऑनलाइन, डिजिटल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स ई कंटेंट, टेक्स्ट बुक्स, टीचर ट्रेनिंग मटेरियल। अब दीक्षा पे आपको सारा का सारा ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, आपको सारी टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स मतलब बुक्स, नॉर्मल बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। टीचर ट्रेनिंग मटेरियल, टीचर्स की ट्रेनिंग भी होती है इस ऐप पे कुछ कुछ, और इस पे जो बुक्स अवेलेबल होती है वो एनसीईआरटी की आपको सारी की सारी बुक्स मिलेगी। नेक्स्ट, अवेलेबल इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो दीक्षा ऐप में आपको मटेरियल मिलेगा, आपके पास ऑप्शन आता है जब आप लॉगिन करते हो दीक्षा ऐप में, स्टूडेंट्स भी लॉगिन कर सकते हैं और टीचर्स भी। तो आपसे लैंग्वेज चूज़ करने को पूछा जाता है, जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे उस लैंग्वेज में आपको ऐप का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में दीक्षा ऐप में कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं, बट मल्टी मतलब बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में भी। एंड दिस इज़ फॉर क्लासेस 1 to 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दीक्षा में कंटेंट अवेलेबल है वो कौन सी क्लासेस के लिए है? 1st to 12th क्लास। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 5th September 2017। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये टीचर्स डे वाले दिन इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। एंड इट कम्स अंडर PM ई-विद्या प्रोग्राम। PM ई-विद्या प्रोग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है दीक्षा ऐप। ठीक है, इट कम्स अंडर PM ई-विद्या प्रोग्राम। तो ये इससे बाहर दीक्षा के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखना कि मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में है, कौन सी क्लासेस के लिए, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट है हमारा निष्ठा। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है आपके जनरल पेपर के टॉपिक वाइज। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही है, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूँगी, बट प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा। बहुत से लोग हर वीडियो में कमेंट आता है मैम प्लेलिस्ट बना लीजिए। मतलब मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, और सभी टॉपिक वाइज, जैसे कि आपको ICT का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा EMRS 2025 के नाम से, एजुकेशनल करंट अफेयर्स 2025 EMRS के नाम से इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। जनरल इंग्लिश टॉपिक वाइज, फिर जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जनरल इंग्लिश की तो 2 प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्रैक्टिस सेट की अलग है और टॉपिक वाइज अलग है। मैं सब
के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप देख लेना, बट आप खुद भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है निष्ठा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही देखते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। अब आपको इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा, ये बेसिकली टीचर्स और उनके हेड्स के लिए हैं। ठीक है, बेसिकली स्कूल में जो लोग काम करते हैं, टीचर्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, उनके लिए ये ऐप है। अब इस ऐप में क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, निष्ठा इज़ अ नेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय ट्रेनिंग। सो निष्ठा ऐप में आपको बुक्स वगैरह नहीं मिलेगी देखने को। ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये मतलब टीचर ट्रेनिंग ऐप है। इसमें आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड ऐप्स में, इस ऐप में आपको टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। क्यों? टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट, टीचर, स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो टीचर्स को दी जाती है। स्कूल के हेड्स हो गए, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनके लिए ट्रेनिंग के लिए बेसिकली ये ऐप बनाई गई है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जैसे कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, JS हो गए, अपने अकाउंटेंट हो गए, उनकी भी ट्रेनिंग ऑनलाइन के लिए ये ऐप यूज़ होती है। अब इसका एम क्या है वो देखते हैं। The aim is to make teaching more child-centered, activity-based and competency-focused। देखिए, ये तो NEP 2020 का पार्ट ही है कि टीचिंग थोड़ी और बेटर हो सके, स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर हो सके, एक्टिविटी बेस्ड हो सके, इसलिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। सो बेसिकली मैं बताती हूँ इसमें होता क्या है। बहुत सारी वीडियोज़ होती है जिनको टीचर्स को देखना होता है, और उन वीडियोस को देखने के बाद उनसे MCQs पूछे जाते हैं। जब वो उनको क्लियर कर लेते हैं, उनके जब ठीक होते हैं MCQs, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अलग अलग लेवल्स पे आपको वीडियोस देखनी होती है, आपको सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने होते हैं, और फिर अपने स्कूल में आपको सर्टिफिकेट सबमिट भी करने होते हैं कि देख लो हमने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है इस ऐप की। तो ये था निष्ठा के बारे में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपसे पूछा जाए टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सी ऐप है जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बनी है, वो निष्ठा है, और निष्ठा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये भी देखिए निष्ठा से ही रिलेटेड है। निष्ठा की ना 3 ऐप्स में अवेलेबल है ये, लाइक निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0। अब देखिए निष्ठा 1.0 का क्या काम है। ये एलिमेंट्री लेवल के लिए है, जो टीचर्स एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके लिए है। देन निष्ठा 2.0 सेकेंडरी लेवल के लिए है, ठीक है। और जो निष्ठा 2.0 है, ये NEP 2020 से अलाइंड है। मतलब जब NEP 2020 के अंडर ये चीज़ आई थी कि निष्ठा 2.0 को लागू करना है, और निष्ठा 3.0 भी NEP 2020 के दौरान ही आई थी, ठीक है। अब इसका क्या काम है? ये FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ये क्लासेस 1 to 3 के लिए है। तो आपको पता होना चाहिए निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 किसके लिए है। 1.0 इज़ फॉर एलिमेंट्री लेवल, 2.0 इज़ फॉर सेकेंडरी लेवल एंड 3.0 इज़ फॉर FLN। FLN की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। FLN के ऊपर ना मैंने एक अलग से 2 वीडियोस बना रखी है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि FLN NEP 2020 का पार्ट है। NEP 2020 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है FLN की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो भी। नेक्स्ट है ई-पाठशाला। ई-पाठशाला भी ऑनलाइन पोर्टल है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, NCERT पोर्टल फॉर टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लासेस 1 to 12। ई-पाठशाला से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि ऑनलाइन पाठशाला है। सबसे पहले तो इसमें
स्टूडेंट्स को सारी की सारी फर्स्ट से लेके 12th क्लास की NCERT की बुक्स अवेलेबल है, जो कि दीक्षा में भी है। इंक्लूड्स ई बुक्स, ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज। ई पाठशाला में देखिए जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी और आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है, अपने चैप्टर्स से रिलेटेड। एक्सेसिबल वाया मोबाइल फ़ोन एंड वेबसाइट। इसको आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं और लैपटॉप से वेबसाइट के थ्रू भी इसको आप ई पाठशाला को रन कर सकते हैं। स्वयं के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, फिर से कर लेते हैं अच्छे से अब डिटेल में। तो स्वयं है क्या? सबसे पहले तो स्वयं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ओपन ऑनलाइन कोर्स है। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वयं है क्या। इट इज़ MOOC, मतलब मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। देन इसमें क्या है? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो कि स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक आपको कोर्सेज इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, कोर्सेज इंक्लूड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, साइंसेज, मैनेजमेंट, आर्ट्स एट्सेट्रा offered by institutes such as IITs, NPTEL, universities and other educational bodies। तो देखिए हायर एजुकेशन, देखो स्कूल लेवल के तो जो कोर्सेज है वो तो आपके CBSE से रिलेटेड होंगे, और जो हायर एजुकेशन में आपको इंजीनियरिंग का कोर्स देखने को मिलेगा, आपको ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स मिलेगा, साइंस के, आर्ट्स के, और ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोर्सेज दिए गए हैं इसमें। IIT यूनिवर्सिटी, NPTEL, जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, ठीक है। और इसमें जो टीचर्स के आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगे, मैंने पढ़ा था इसमें कि वो भी आपको IIT, IIM के प्रोफेसर्स द्वारा वीडियोस मिलेंगी। तो ये क्या है? एक मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है स्वयं। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों ही बहुत अलग है। तो स्वयं प्रभा क्या है? अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा, और इतनी मेहनत से मैंने ये सारे स्कीम्स और पोर्टल्स ढूंढ के एक साथ वीडियो में लाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड और भी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा जो EMRS, KVS या फिर NVS की तैयारी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जैसे मैंने बताया स्वयं से अलग है। तो सबसे पहले तो देखिए ये फ्री DTH चैनल्स है फॉर एजुकेशन। तो ये फ्री ऑनलाइन, आप ऑनलाइन नहीं, मतलब ये फ्री DTH मतलब टीवी में आप चैनल देख सकते हैं, डिश TV टाइप्स, ठीक है। तो ये फ्री DTH चैनल है जो कि 24 घंटे चलता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 24/7 लर्निंग कंटेंट विदाउट इंटरनेट। इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? फॉर पुअर स्टूडेंट्स, वो बेचारे बच्चे जो कि इंटरनेट नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑनलाइन कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए ये DTH का फ्री चैनल बनाया स्वयं प्रभा। इसमें शुरू जब ये बना था तो इसमें टोटल 24, मतलब इस स्वयं प्रभा में टोटल 24 चैनल्स थे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताते थे। अब बढ़ गए हो तो पता नहीं, बट शुरू में 24 चैनल्स के साथ ये स्टार्ट हुआ था। देन थर्ड पॉइंट देखिए, इट कवर स्कूल एंड हायर एजुकेशन स्ट्रीम्स। स्कूल लेवल के आपको पढ़ाई भी दिख जाएगी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी। लास्ट पॉइंट, द चैनल प्रोग्रामिंग कवर्स बोथ स्कूल लेवल स्पेशली 9 to 12th and higher education content across arts, science, commerce, vocational and technical and more subjects। मतलब कि आपको बेसिकली जो इसका मेन आपको चैनल्स पे देखने को मिलेगा कंटेंट, वो 9th to 12th के स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन जो लोग आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स जिन्होंने लिया है उससे रिलेटेड भी कंटेंट आपको फ्री में इस चैनल में देखने को मिलेगा। सो अब आप देख सकते हैं स्वयं और स्वयं प्रभा एक दूसरे से कितना अलग है। वो ऑनलाइन कोर्स है और ये DTH चैनल है। नेक्स्ट है NDLI, मतलब नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। NDLI की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल डिजिटल
लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी फॉर ऑल लर्नर्स। ह्यूज मतलब होता है बहुत ही बड़ा, तो एक बहुत ही बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है, कहीं आपको जाना नहीं है इसमें बुक्स पढ़ने के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है लर्नर्स के लिए। नेक्स्ट, बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस फ्रॉम स्कूल टू रिसर्च लेवल। और ऑनलाइन है तो आपको सारी तरीके की बुक्स देखने को मिलेगी, आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी है तो आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप, वो भी अच्छे लेवल की, रिसर्च लेवल की, ठीक है। जैसे कि जो लोग पीएचडी वगैरह परस्यू कर रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा, तो आपको इस लाइब्रेरी में वो भी देखने को मिलेगा। और जो फेमस है वो तो सब मिलेगी ही मिलेगी। फ्री एक्सेस विद लॉगिन। आपको बस कुछ नहीं करना, अपना लॉगिन पासवर्ड डालना, उसके लिए आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, खुद को वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। और ये फ्री है, कोई आपके पैसे चार्ज नहीं होंगे आपको इस डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे कि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, तो आपको इम्पॉर्टेंट सारी बुक्स आपको इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में मिल जाएगी ऑनलाइन। नेक्स्ट है सार्थक। अच्छा, सार्थक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट टाइम EMRS में, PGT में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो इस स्कीम के बारे में पूछा गया था। अब ये क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये जिन्होंने PGT वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा लास्ट टाइम, आपको याद होगा, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था सार्थक से, ठीक है। अब देखिए सार्थक एक्चुअली है क्या। फर्स्ट पॉइंट, सार्थक लेज आउट अ रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 10 years फ्रॉम 2021 to 2030 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो सार्थक एक ऐसा रोड मैप है जो कि आने वाले 10 सालों में 2021 से लेकर 30 तक एजुकेशन इंडिया में कैसी होगी, वो इन्होंने पूरा रोड मैप बना रखा है सार्थक में। इट कनेक्ट्स NEP 2020 ब्रॉड पॉलिसी रिकमेंडेशन टू टास्क। सार्थक में NEP 2020 की जो पॉलिसी है, बहुत सारे टास्क्स, सब कुछ सार्थक के अंदर रिलेट आ रखा है। और थ्रू सार्थक द गवर्नमेंट एम्स टू रीच अबाउट 25 crore स्टूडेंट्स अक्रॉस 15 lakh schools and support 94 lakh टीचर्स। अच्छा, इस सार्थक के थ्रू गवर्नमेंट ने कम से कम 25 करोड़ स्टूडेंट्स, 15 लाख स्कूल्स एंड वो टीचर्स को 94 लाख स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अब जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था सार्थक से, मैंने एक प्रीवियस ईयर वीडियो भी डाली थी 2-3 हफ्ते पहले, तो उसमें भी ये डिस्कस किया था। वो NEP 2020 से कुछ रिलेटेड आया था कि सार्थक एक स्कीम NEP 2020 के अंदर ऐड करी गई है। अब वो किसको लिंक करती है? स्कूल्स को, पेरेंट्स, स्कूल्स को या फिर ऑफिसेस को, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। अब मुझे ढंग से क्वेश्चन नहीं याद, बट सार्थक से रिलेटेड था। और सार्थक में भी NEP 2020 में सार्थक को किससे लिंक किया गया, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन था। सो मैंने सार्थक के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वैसे PGT में आप देखोगे 2 से 3 एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, बट TGT में बहुत सारे एजुकेशन करंट अफेयर्स आ रखे हैं। अगर आप TGT का भी PYQ देखोगे और PGT का भी, तो PGT वाले ये मत सोचना अरे इस बार भी कम आएंगे। इस बार, पिछली बार 3 पूछे गए, तो क्या पता इस बार थोड़े ज़्यादा पूछ लें। नेक्स्ट इज़ युविका स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। युविका की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ठीक है। युविका की फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, युविका इज़ एन ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम डिज़ाइन टू एनकरेज यंग स्टूडेंट्स मेनली क्लास 9 टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। सो ये जो युविका स्कीम है, ये ISRO द्वारा डिज़ाइन करवाई गई है। और किस क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन सी क्लास के लिए है? मेनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट पैदा कर सके स्पेस साइंस में, टेक्नोलॉजी में एंड रिसर्च में। ये क्या है? इट इज़ अ 2-week रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम conducted every year at different इसरो सेंटर्स। तो बेसिकली ये 2 हफ्ते की रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें क्लास 9th के स्कूल्स के कुछ बच्चे जाते हैं, सिलेक्टिव स्टूडेंट्स। वो इसरो के अलग अलग सेंटर्स में ये कंडक्ट होता है और हर साल होता है। तो 2 हफ्ते के लिए वो बच्चे वहीं पर ही रहते हैं, देखते हैं, लैब्स में जाते हैं, उन इसरो के ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, रॉकेट्स वगैरह देखते हैं। अब क्यों देखते हैं? कि उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में पैदा हो सके और आगे जाके वो भी अच्छे साइंटिस्ट्स मतलब इंडिया को मिल सके। बट ये याद रखना इसकी फुल फॉर्म, और ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। कितने हफ्तों का? 2 हफ्तों का। कौन सी क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। और क्या इसका एम है वो भी। नेक्स्ट है हमारा समग्र शिक्षा अभियान, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SSA, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन प्री स्कूल टू 12th क्लास। तो ये इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन के अंदर, जो कि प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से 12th क्लास के लिए। देन इट इंक्लूड्स SSA प्लस RMSA। RMSA का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन। अच्छा, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? टीचर एजुकेशन भी आता है, RMSA भी आता है, तो याद रखना। फोकस ऑन क्वालिटी, इक्विटी एंड एक्सेस। अच्छी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। इक्विटी मतलब सभी बच्चों को एजुकेशन दी जा सके। एक्सेस मतलब कि हर एक बच्चे को एजुकेशन की एक्सेस मिल सके, गांव में भी, पिछड़े से पिछड़े इलाके में भी, छोटे से छोटे एरिया में भी। SSA का मेन एम है कि वहाँ तक एजुकेशन जा सके। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम। नाउ PM पोषण, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। मिड डे मील स्कीम को अब क्या बोलते हैं? मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज हो चुका है और अब इसका नाम हो गया है PM पोषण। ये कौन सी क्लासेस के लिए है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस मील्स टू स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासेस 1 to 8। तो क्लासेस 1 से लेके 8th तक के बच्चों के लिए ये है। इट इम्प्रूव्स एनरोलमेंट, अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशन। एनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशन, ठीक है, कि लोग ज़्यादातर एडमिशन ले, इसीलिए। ये जो यहाँ पे आपको याद रखने की चीज़ है वो है कि मिड डे मील स्कीम का नाम अब PM पोषण हो गया। और पहली बार ये कौन सी स्टेट में लागू हुई थी? तमिलनाडु में। कौन से ईयर में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने मिड डे मील स्कीम का ये स्कीम लागू करी थी, और उसकी वजह से एनरोलमेंट नंबर बढ़ा स्कूल्स में। फिर और स्टेट्स ने भी इसको अपनाया। बट आप मुझे ये बताना कि मिड डे मील स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? फर्स्ट टाइम तमिलनाडु में कब आई थी? नेक्स्ट है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। नाम से ही पता चल रहा है आविष्कार है, तो किस लिए है ये? इट प्रमोट साइंस, मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस, मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी अमंग दी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, स्किल इंडिया मिशन। इट इंक्लूड्स PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना का ये पार्ट है, ठीक है, सॉरी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये वोकेशनल ट्रेनिंग देता है और सर्टिफिकेशन।
स्किल का मतलब होता है बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करना। मतलब कौशल, स्किल मतलब कौशल, बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करना कि अपनी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट हटे, इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है। और आगे जाके बच्चे इंडिपेंडेंट बन सके। तो काफ़ी वेरियस हेल्थ केयर में, काफ़ी वेरियस चीज़ों में बच्चों को इसमें स्किल्स सिखाए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर के अंदर हो गया, ब्यूटी के अंदर हो गया, काफ़ी चीज़ों के अंदर हो गया। जैसे कि दिल्ली के स्कूल्स में बहुत सारे नए नए सब्जेक्ट्स आए थे, जैसे कि आर्ट्स और म्यूज़िक वगैरह तो होता है, बट होम साइंस दोबारा से आ गया था। मोर ओवर बच्चों को सिलाई, उनके पास ऑप्शनल था, वो सिलाई सीखना चाहते हैं, या फिर ब्यूटिफिकेशन में उनको यही पार्लर वाली चीज़ें गर्ल्स ऑप्ट कर सकती थी ये चीज़ें। तो ये काफ़ी चीज़ें स्किल इंडिया मिशन के अंदर आई थी कि जिसमें बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे सके विद सर्टिफिकेशन, कि उनकी स्किल्स इम्प्रूव हो सके। और ये कौन से ईयर में आई थी? 2015 में। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यूडाइस। जो टीचर्स अभी भी कहीं पढ़ा रहे होंगे उनको पता होगा, यूडाइस के बारे में आपने सुना होगा। देखते हैं कि यूडाइस है क्या। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इट कलेक्ट्स डेटा फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी। सो बेसिकली यूडाइस में हर एक स्कूल से डेटा मांगा जाता है, किस लिए? कि वो आगे उस डेटा के साथ प्लानिंग कर सके और न्यू पॉलिसीज़ एजुकेशन में ला सके। UDICE is India's largest school data collection system. Very, very important point. Used to gather information from all schools, government aided, private, about their students, teachers, infrastructure, exam results, facilities, enrollment and dropout, school performance indicators. Okay. अब देखो, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो तो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। यूडाइस आजकल बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। देन यूडाइस इंडिया का लार्जेस्ट स्कूल डेटा कलेक्शन सिस्टम है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी डेटा मांगता है, इंफॉर्मेशन मांगता है स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्टाफ के बारे में, स्कूल की बिल्डिंग के बारे में, फैसिलिटीज़ क्या है स्कूल में, एनरोलमेंट मतलब एडमिशन, ड्रॉप आउट मतलब कितने बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, और हर एक बच्चे का एग्ज़ाम रिज़ल्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूडाइस में कलेक्टेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। लास्ट पॉइंट, इट इज़ यूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग, बजटिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। क्यों ये इन्फॉर्मेशन मांग रही है? कि वो प्लानिंग कर सके, मॉनिटर कर सके, न्यू पॉलिसी बना सके, बजट बना सके, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका शिक्षा सेतु पोर्टल प्रोग्राम। ये लास्ट जब मैंने करंट अफेयर्स 15th में कुछ जब 15th पार्ट में लाई थी, उसमें शिक्षा सेतु पोर्टल का एक क्वेश्चन था, असम या गुजरात से रिलेटेड किसी स्टेट से। सो मैंने तब ये डिस्कस किया था, आई रिमेंबर। सो शिक्षा सेतु पोर्टल प्रोग्राम का क्या काम है? इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रैक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल मैनेजमेंट। ये एक पोर्टल है, सबसे पहले मैं बता दूं, शिक्षा सेतु पोर्टल है। ये क्या इंश्योर करता है? ट्रांसपेरेंसी रहे स्कूल में, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है सब कुछ, सारा स्टाफ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है। और ये बेसिकली डिजिटल मैनेजमेंट है, मतलब ऑनलाइन मैनेजमेंट करता है, सारा डेटा इस पोर्टल में चढ़ता है। अब क्या क्या कैसे कैसे डेटा चढ़ता है वो हमें डिस्कस करना है।
It ensures real-time monitoring of schools, improve school infrastructure and facilities, track teacher attendance and performance. ये important point है कि शिक्षा सेतु पोर्टल टीचिंग में भी टीचिंग में नहीं बट टीचर अटेंडेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो टीचर्स की अटेंडेंस शिक्षा सेतु पोर्टल में लगी जाती है। मेंटेन स्टूडेंट एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट एंड एकेडमिक डेटा। सो बेसिकली इसमें भी स्कूल्स का डेटा मांग रखा है शिक्षा सेतु पोर्टल में भी, उनके टीचर्स का, उनके बच्चों का, ड्रॉप आउट, एनरोलमेंट, उनके पूरे स्टाफ का, उनकी पूरी बिल्डिंग का, ठीक है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मोर ओवर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, फीडबैक दे सकते हैं आप। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।